बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर प्रेस क्लब का इंतहाई मशकूर हूँ कि बड़े शार्ट नोटिस पे सब दोस्त तशरीफ़ लेके आए आज हमारी दर्द भरी दास्तान सुनने के लिए कि इस काश्तकार के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक हो रहा है, क्या पाकिस्तान में काश्तकार की कोई अहमियत है या नहीं, क्या काश्तकार को इंसान और पाकिस्तानी तस्लीम किया जाता है, क्या ज़राअत हुकूमती तरजीहात में है या इस वक्त ब्यूरोक्रेसी ज़राअत को तबाह करने पे तुली हुई है। मैं 3 साल के हालात वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ गंदम के हवाले से। गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई जो कि एक इंतहाई इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया गया, उस पर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी ना हुई। अगर एक इंक्वायरी के TOR बने भी सही तो वो TOR ऐसे थे कि इंक्वायरी नहीं हो सकती। वो TOR ये थे कि गंदम मंगवाई गई नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर 2023 में, लेकिन TOR में लिखा गया कि फरवरी 2024 से आगे देखना है ताकि वो जो उस वक़्त अरबों खरबों कमाने वाले थे वो सारे बच जाएं और सारे बच गए। आज वो अपनी सीटों पे बरजमान है। मरा कौन? काश्तकार। मईशत किसकी तबाह हुई? पाकिस्तान की। फिर हमें कहा गया कि हमने गंदम को डीरेगुलेट कर दिया है। हमने कहा ठीक है जी, आपने कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। तो जब अगस्त का वक्त आया, अगस्त 2024 में उसको दोबारा रेगुलेट कर दिया गया। दोबारा एक रेट, तमाम अजला का मुख्तलिफ रेट 2600 से लेके 2700 रुपये तक रेट अनाउंस किया गया। और जिन काश्तकारों ने 2800 पे सेल किया उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। हालांकि उस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब ने हमारी जो पैदावारी लागत निकाली थी वो 3410 रुपये थी। 2800 पे इस मजलूम काश्तकार के खिलाफ FIR दर्ज हुई। फिर उससे अगला साल आया 2025 में, जब खरीदारी शुरू हुई तो हमें कहा गया कि हमने डीरेगुलेट कर दिया है। हमारी गंदम बिकी 1800, 1900, 2000, 2100 रुपये में। फिर अगस्त में आके उसको रेगुलेट करके 3000 रुपये रेट किया गया और उसमें चांदी हुई फूड डिपार्टमेंट की कि उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों के घरों से गंदम उठा के 3000 में और 3800 में जाके फ्लोर बिलों को सेल की। काश्तकार का इन 2 सालों में 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस साल फिर हुकूमत ने बड़े दावे किए कि हम एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, और एक सिस्टम पिछले साल लेके आए थे। पिछले साल वो सिस्टम लेके आए EWR। बड़ी उसमें मीटिंग्स हुई, पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन की भी मीटिंग हुई कि नया सिस्टम आ गया, EWR सिस्टम आ गया। काश्तकार जाएगा, हम काश्तकार को स्टोर भी देंगे और 70% उसको एडवांस रकम भी देंगे। वो जाके अपनी गंदम रखेगा, जब चाहेगा बाद में वो बेच देगा। लेकिन वो फूड डिपार्टमेंट की मीटिंग्स तो होती रही, हुकूमत का पैसा उन मीटिंग पे खर्च होता रहा। वो डिपार्टमेंट के लोग, सेक्रेटरी हूँ, DG हूँ, मुतलका मिनिस्टर हूँ, वो तनख्वाह लेते रहे। अरबों खरबों का बजट खर्च होता रहा, लेकिन काश्तकार की गंदम खत्म हो गई, लेकिन वो EWR सिस्टम ऑन ना हो सका। उसके तहत 1 किलो भी परचेज ना की गई, ना गंदम रखी गई, लेकिन किसी को सजा जजा नहीं हुई। किसी से नहीं पूछा गया ये क्या हुआ है, काश्तकार के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों हुआ है। इस दफा फिर कहा गया जी हम प्राइवेट कंपनीज, 35 कंपनीज आ गया जो खरीदारी करेंगी, 3500 रुपये रेट देंगे, हुकूमत उनको अकोमोडेट करेगी, हुकूमत उनको खर्च, उनको पैसे देगी, बैंकों के जरिए पैसे लेके देगी, हुकूमत अपना फूड डिपार्टमेंट का अमला देगी, हुकूमत उनको स्टोर भी देगी। हमने कहा चलो 3500 में सेल हो जाए। हालांकि 3500 में जिसने जमीन ठेके पे लेके काश की हुई है उसको 1 रुपया भी बचत नहीं है उसमें। लेकिन हमने आमिर का, हमने, हमारे पास और कुछ चारा ही नहीं था। तो उस पर रोज हम टीवी पे इशारा चल रहे होते थे
कि हमने काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त दे दिया। काश्तकारों के माथे पे क्या लिखा हुआ है? काश्तकार बेवकूफ है? हुकूमत क्या समझती है कि ये जाहिल है, अनपढ़ है, इसमें अकल नहीं है? कभी आज तक काश्तकार ने अपना बारदाना लिया है? काश्तकार को बारदाने की जरूरत कभी नहीं होती। बारदाना खरीदार का होता है हमेशा, चाहे वो आड़ती हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे पास्को हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे सीड कंपनी हो। बारदाना हमेशा उन्हीं का होता है। अगर ये बारदाना हुकूमत दे रही थी तो वो प्राइवेट जो कंपनीज है उनको वो बारदाना दिया जा रहा था। फिर हुकूमत हमें एक बात कह रही थी कि हमने आपको 3500 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी है। हालांकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होती है जब हुकूमत खुद खरीदारी करे। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं थी। अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए, मैं हुकूमत की बात मान लेता हूं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होती है कि अगर रेट 3500 हुकूमत ने डिक्लेयर किया है कि अगर 3500 से रेट नीचे हो तो हुकूमत आके इंटरवीन करती है, खरीदारी करती है। अगर 3500 से रेट ऊपर चला जाए तो हुकूमत इंटरवीन नहीं करती। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए कहते हैं। उसके साथ लफ्ज लिखा हुआ है कि मिनिमम, कि अगर इससे रेट नीचे जाए। जब रेट 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 रहा, ना उन प्राइवेट कंपनी ने इंटरवीन किया, ना हुकूमत ने किया। हम इंतजार करते रह गए, ऐलानात सुनते रह गए कि जी अप्रैल, जगह अप्रैल को शुरू हो जाएगी, फिर 10 अप्रैल को शुरू हो जाएगी, फिर 15 को हो जाएगी, 16 को हो जाएगी, 17 को हो जाएगी। आज 24 अप्रैल है। आज की डेट तक मैं चैलेंज से कहता हूं, एक दाना खरीदा नहीं गया। एक दाना हुकूमत ने या उन कंपनीज ने आज की तारीख तक एक दाना काश्तकार से नहीं खरीदा, जबकि 80% से ज्यादा गंदम इस वक्त हार्वेस्ट होकर जा चुकी है। जब कल रेट बेहतर हुआ, रेट बेहतर होने की वजह हुकूमत नहीं है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, सप्लाई एंड डिमांड। जब प्राइवेट सेक्टर ने देखा कि इस दफा पैदावार में कमी है, पिछले स्टोरों में गंदम नहीं है पंजाब हुकूमत के पास भी, तो कल जब हमें 34,3500 रेट मिलने लगा, फटाफट हुकूमत आ गई। यानी इंटरवीन तो उसने करना था जब 3500 से रेट कम था। उस वक्त तो नहीं किया हुकूमत ने। उस वक्त फूड डिपार्टमेंट सोया हुआ था। उस वक्त फूड डिपार्टमेंट मुफ्त की तनख्वाह ले रहा था, चाहे वो डीजी फूड हो, सेक्रेटरी फूड हो, या वो जो एसएससी है, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर है, सलमा भट्ट साहबा। मैंने गंदम के बारे में सलमा भट्ट साहबा की कोई एक काश्तकारों के हक में उनकी ट्वीट भी नहीं देखी। क्या उन्हें अंदाजा है कि काश्तकार का इस मुल्क की मईशत पे हिस्सा कितना है? क्या उनको पता है कि काश्तकार ही है जो हर मुश्किल वक्त में इस मुल्क को निकालता है? अगर इस मुल्क में जब 9/11 की वजह से पाबंदियां लगी तो ज़राअत की वजह से यह मुल्क चलता रहा, कोई भूखा नहीं सोया। इस हमारे प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका किया तो दुनिया ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी, कोई भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह से। 17 साल हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूख से नहीं मरा। कोविड-19 आया, एक शख्स भूखा नहीं रहा पाकिस्तान में, ज़राअत की वजह से और इस किसान की बदौलत। आज अगर दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स खा के सो रहा है। लेकिन उस काश्तकार का ये फूड डिपार्टमेंट इस वक्त मुआशी कत्ल कर रहा है, और ये मुआशी कत्ल अकेले काश्तकार का नहीं है, पाकिस्तान की मईशत का कत्ल है। क्योंकि गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है, हमारी मेजर फसल है। और मैं कह सकता हूं कि इस गंदम की वजह से जब हमें 3900 रेट मिला, अगले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25।
जब हमें रेट मिला 1800, 1900, 2000, तो हमने आपको एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ दी है वो -13.49 है मेजर फसलों में, क्योंकि काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सका। काश्तकार के पास पैसे नहीं है। काश्तकार जहां पे डीएपी इस्तेमाल करता था 24 लाख टन, इस दफा को 12, 12.5 लाख टन इस्तेमाल हुई है। इसीलिए पैदावार में कमी आ रही है। आज यकीन कर ले, काश्तकार बहुत परेशान है कि कल जिस तरीके से इन्होंने क्रैकडाउन किया फूड डिपार्टमेंट ने, पीरा फोर्स भी साथ है, बाकी महकमे भी साथ है। भाई तुमने एक दाना तो खरीदा नहीं काश्तकार से, क्या काश्तकार को सहूलत कौन सी दी है? क्या काश्तकार को डीजल सस्ता मिला, खाद सस्ती मिली, बिजली सस्ती मिली? 5 रुपए 35 पैसे वाला यूनिट 50 रुपए पे पहुंच गया। उस वक्त आपकी पीरा फोर्स कहां थी जब आलू का रेट काश्तकार को 1 से 2 रुपए किलो मिल रहा था, जब गोभी का कोई खरीदार नहीं था, जब मटर हम अपनी बकरियों को चरा रहे थे, जब कपास का रेट 10 साल पहले 10,000 था, 15 साल पहले, अब 5,000 रुपए 6,000 रुपए रेट था। उस वक्त ये फोर्सें कहां थी? जब हमारी मार्केट में किसी मंडी में रेट नहीं मिलता काश्तकार को, उसकी पैदावारी लागत उसको नहीं मिलती, तो उस वक्त ये कहां होता है? ये महकमे उस वक्त सोए होते हैं क्या? उस वक्त की उनको तनख्वाह नहीं मिलती क्या? काश्तकार के कोई राइट्स नहीं है पाकिस्तान में? क्या काश्तकार की प्रोटेक्शन करना इनके फराइज में शामिल नहीं है? काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और इसके जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। खुदा की कसम में खा के कहता हूं, आज वो नैब खुदा बहुत परेशान है इस वक्त। 3 साल पहले 3900 रुपए रेट, आज अगर 3500 रेट दिया है तो हुकूमत दौड़ के उसमें आ गई है, मालिक बन गई है। फूड डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन ही क्या है? अगर आप प्राइवेट कंपनी की बैंकों के साथ बैठकर डील ही नहीं करा सकते, आप लोगों को तो इस्तीफा देना चाहिए। आपको चाहिए था ये खरीदारी से पहले सारे मामला तय होते, आप कल तक तय कर रहे थे, बैंकों से मामला तय हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, इतनी लंबी लंबी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े दफ्तर किस लिए आपके पास? ये टैक्स का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है। ये गरीब आवाम के पैसे से तुम तनख्वाहें ले रहे हो। अपनी कारकर्दगी तो देखो। और फिर आप ना काश्तकार के साथ हुस्न सलूक देखो कि काश्तकार के साथ सलूक क्या कर रहे हो। मैं आज यह मुतालबा करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, वो इन 3 सालों का हिसाब करके सामने लेके आए कि 3 साल में काश्तकार की बर्बादी कैसे की गई है, किस किस ने की है, कौन कौन जिम्मेदार है उसका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें यकीन कर लें, हम मजबूर होके कह रहे हैं कि हमें एहतजाज करना पड़ेगा, मुल्क के लिए एहतजाज करना पड़ेगा। हम हुकूमत को कहते हैं कि आप एक कमेटी बनाए स्पीकर के अंडर, हमारी बात को सुने कि हम मुल्क की मफाद में बात कर रहे हैं या ये फूड डिपार्टमेंट मुल्क की मफाद में बात कर रहा है। काश्तकार ज्यादा होगा है तब मरा, ना होगा है तब मरा, कम होगा है तब मर गया। पैदावारी लागत हमारी कहां से कहां पहुंच गई है। 6-7 हज़ार वाली डीएपी 15,500 पे चली गई है। 2,000 वाली यूरिया 47,500 पे चली गई है। 5 रुपए 35 पैसे वाला यूनिट आज 50 रुपए पे चला गया है। लेबर चार्जेस बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, लेकिन नहीं बढ़े तो काश्तकार की प्रोड्यूस का रेट नहीं बढ़ा। ज़राअत के ऊपर सियासत हो रही है, गंदम के ऊपर सियासत हो रही है, चीनी के ऊपर सियासत हो रही है। काश्तकार का कसूर ही क्या है? मैं तो आज ये भी मुतालबा करता हूं, खुदा के लिए फूड डिपार्टमेंट को खत्म कर दें। इस गरीब आवाम के टैक्स के पैसे बचाओ। ये सिर्फ करप्शन के लिए, काम के लिए नहीं है। अगर ये काम करते तो पिछली दफा EWR सिस्टम चल जाता। अगर ये काम करते तो इस दफा
ये कंपनी कब अप्रैल को आके खरीदारी शुरू करती, बैंकों से मामला तय हो जाते हैं। कल तक इनके बैंकों से मामला तय नहीं हो रहे थे। मेरी डीजी फूड से कल बात हुई, मुझे कहता है आप अगर सियासत करना चाहते हैं तो करें। अमजद हफीज साहब, मैं लानत भेजता हूं सियासत करने के ऊपर। मैं एक मुहब्बे वतन शहरी हूं। मैं अपने पाकिस्तान से और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से मोहब्बत करता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। मेरा जीना पाकिस्तान में, मेरा मरना पाकिस्तान में, मेरी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, इबाद इधर, कब्रिस्तान इधर, सैर व सेहत इधर पाकिस्तान में। आप कहते हैं मैं सियासत कर रहा हूं। मैं अगर ज़राअत की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हम पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं। जनाब डीजी साहब, मैं आपको बता दूं, आपने कभी बीटेक में नहीं सुना होगा कि इस वक्त इस साल $6 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ गया है। यह आप लोगों की पॉलिसियों की वजह से है। यह सिर्फ इसी गंदम की वजह से है कि काश्तकार के पास जब पैसे नहीं थे तो उसने इन 2-3 सालों में बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की। उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे कि जब उसको पैदावारी लागत ही वापस ना मिले, जब उसका खर्चा ही उसको वापस ना मिले, कब तक वो जेवर बेचेगा, जानवर बेचेगा, जमीन बेचेगा, दरख्त बेचेगा। कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने सोचा कि काश्तकार जमीनें क्यों बेच रहे हैं, कॉलोनियां क्यों बन रही हैं? जिस हिसाब से हम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड, सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, एक मुल्क जितनी आबादी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन अपने रकबे कम कर रहे हैं। मैंने बहुत दफा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें चूलिस्तान को आबाद करना चाहिए, बाकी जितने भी गैर आबाद रकबे सबको आबाद करना चाहिए ताकि हम खुद कफील रहे। अल्लाह ने तो हमें बहुत कुछ नवाजा, अल्लाह ने तो हमें बहुत कुछ दिया। 1500 किलोमीटर हमें समंदर दिया, चारों मौसम दिए, कराची से लेकर पिशावर तक हमें मैदानी इलाका दिया, पहाड़ हमें दिए, जंगलात हमें दिए, दरिया हमें दिए, रेगिस्तान हमें दिया, चोलिस्तान हमें दिया, थर हमें दिया, रोही हमें दिया। एक नहीं दी तो एक विल नहीं थी हमारे पास। यानी मुझे बताते हुए शर्म आती है, मैं कॉटन ग्रोवर हूं। 92 में हमारी प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10, अब इंडिया 4 करोड़ पे चला गया। हमने कॉटन बेल का वजन भी कम कर लिया 55 लाख पे। अगर वो वेट का लॉस निकाले तो हम 45 लाख पे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, हमारी पॉलिसियों की वजह से, हमारी तरजीहात की वजह से। यहां पे तो पाकिस्तान में ज़राअत का कारोबार ना मुनाफा बख्श है इस वक्त, ना बाइज्जत है। बहुत सारे नालायक लोगों को आके सीटें दे दी गई जिनको पता ही नहीं कि ज़राअत क्या है, जिनको पता ही नहीं कि किसान के साथ हुस्न सलूक क्या करना चाहिए। और भाई, हुकूमत का अपना नारा था, किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, किसान इस वक्त खुशहाल नहीं है। हमारा सबसे खुशहाल डिवीजन था साहिवाल डिवीजन। इस वक्त वो काश्तकार बैठा रो रहा है जिसको आलू के पैसे नहीं मिले, जिसको गोभी के नहीं मिले, जिसको मटर के नहीं मिले, गाजर के नहीं मिले, मूली के नहीं मिले, उसकी पैदावारी लागत उसको वापस नहीं मिली। वो क्या करेगा, कि कैसे खर्च करेगा? उसने भी अपने बच्चों को तालीम देनी है, कपड़े लेके देनी है, खुराक देनी है, उनका इलाज करना है, वो कहां से करेगा? उससे जीने का हक छीना जा रहा है। हम आगे जाने की बजाय दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। एक तरफ तो हम आबादी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम जिन चीज़ों में हमें खुद कफील होना चाहिए था, आज 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ की हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें एक साल में कमी मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ चावल में $4 बिलियन से हम $1.8 बिलियन पे आ गए हैं।
मक्की की 70% एक्सपोर्ट में कमी आई है। फ्रूट वेजिटेबल में 42% एक्सपोर्ट में कमी आई है। मिर्च में हमारी 90% एक्सपोर्ट में कमी आई है। हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ? ये मुल्क इसीलिए तो नहीं बना था कि चंद लोगों को मराद दें, पूरा मुल्क कमाए, सिर्फ वही खाएं, उनकी गाड़ियों का पेट्रोल। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी आदमी ने लिखा था कि जिसकी 20 लाख तनख्वाह है उसको पेट्रोल मुफ्त, उसको घर मुफ्त। जिसकी 40,000 है उसके लिए उसने हर चीज का बिल अदा करना है। यह इंसाफ है। काश्तकार के यहां हकूक ही नहीं है, उसको रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है? सिवाय धक्कों के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। बल्कि जो शख्स आपको हर चीज पैदा करके देता है, वो चाहे गोश्त हो, दूध हो, गंदम हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो, चावल हो, उसको इज्जत की निगाह से देखा भी नहीं जाता। उसको पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है। ये है पाकिस्तान में एक काश्तकार की इज्जत। हमारी तरजीहात में अगर ज़राअत नहीं है, खुदा की कसम फिर हमारी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा जिंदा रहने के लिए बना है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद उसी वक्त होगा जब इस मुल्क का किसान खुशहाल होगा, जब उस मुल्क में ज़राअत इतनी तरक्की करेगी कि हम आज हमारे पास मौका था कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते। दुनिया में एक ग़िज़ाई बहरान आ रहा है, हमारे पास कोई ग़िज़ाई बहरान आने का चांस नहीं था। लेकिन इन इक़दामात की वजह से मैं खौफजदा हूं कि जब काश्तकार एक काश्त नहीं करेगा, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली आपके ग्रुप के उनके जेर निगरानी एक कमीशन बनाया जाए इंडिपेंडेंट, और बैठ के 3 साल का वो तज्जिया करे कि 3 साल में पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है, पंजाब का क्या हुआ है, किसान का क्या नुकसान हुआ है। मैं आज बता के जा रहा हूं बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है इन गलत पॉलिसियों की वजह से। अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, हम पूरा पंजाब बंद करेंगे। फिर हम मजबूर हो गए। मैं ऐलान कर रहा हूं आज, हमने सोचा था कि हम अपने इस प्यारे मुल्क में एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारा गला दबाया जा रहा है, हमें मुआशी हमारा कत्ल किया जा रहा है, हमारी ज़राअत को बर्बाद किया जा रहा है, तो हमारे पास सिवाय एहतजाज के और कोई चारा नहीं है। आज 24 तारीख है। कारकर्दगी यह है कि तमाम शीशमाई नहरें बंद हैं इस वक्त, हालांकि 10 से 15 अप्रैल को चल जानी चाहिए। हमारे महकमे कर क्या रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? खुदा की कसम उनके जाके दफातर देखो, लगता है कि सारे वाइसराय के ऑफिस में बैठे हैं। एक एक का दफ्तर में जाके मैंने देखा है, उनकी गाड़ियां देखे, उनके पास सहूलतें देखे और उनका काम देखे कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम सिर्फ आईडी पर ऑयल 4 से 5 बिलियन डॉलर का बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमने 3 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट की है बाहर से, बाकी हर चीज अलग है। क्या हमने कोई काम किया अपने मुल्क के लिए? मैं तो आज भी कहता हूं कि आए सब मिलके बैठे पाकिस्तान के लिए, आए सब मिलके फैसले करें पाकिस्तान के लिए, आए मिलके इस गरीब मजलूम काश्तकार को हकूक दें। एक जस्टिस रिटायर होता है, वो 5 साल नौकरी करे, 7 साल नौकरी करे, मरते दम तक उसे गाड़ी भी मिलती है, पेट्रोल भी मिलता है, ड्राइवर भी मिलता है, उसे बिजली भी मिलती है और उसे को 10-15 लाख पेंशन हर महीने मिलती है। जो पूरी जिंदगी काम करता है उसे क्या मिलता है? फिर हम दुनिया में दूध में चौथे नंबर पे है, कपास में 6ठे नंबर पे है, चावल में 4थे नंबर पे है, गंदम में 7वें नंबर पे है, गन्ने में 8वें नंबर पे है। ये काश्तकार की मेहनत है ना। और वो साहबान इंसाफ करने वाले दुनिया में 140वें नंबर पे है। उनके लिए बारात है, हालांकि वो बारात मिलनी तो काश्तकार को थी जो दुनिया का मुकाबला कर रहा है फूड सिक्योरिटी में, क्योंकि वो इंसाफ करने वाले हैं और उन्हें तौफीक नहीं है कि वो किसान को इंसाफ दे दे। किसान खुदा की कसम उम्मीद नहीं रखता जाके रिट कर दे वहां पे और उसे फौरी इंसाफ मिल जाए। मैं माजरत के साथ कहूंगा
कि जब हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं कि जी जाएं कोर्ट में चले जाएं, वो कहते हैं जाने का क्या फायदा, हमें कौन सा वहां पे इंसाफ मिल जाना है। इंसाफ की ये पोजीशन है। और काश्तकार के साथ तो कहीं भी इंसाफ नहीं हो रहा। उसको उसकी किसी भी, मैं आपको एक अर्ज करूं, जब हमारी किसी चीज का रेट ज्यादा होता है, जब ऑफ सीजन में कोई चीज आती है, टमाटर है 100, 150, 200 रुपए किलो चला जाता है, उस वक्त एसी, डीसी, कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर सब मिट के कार्य होते हैं और उनमें अक्सरियत मंडी में मौजूद होती है। जब वही टमाटर आलू 1 रुपए किलो बिक रहा होता है, उस वक्त जो खुशी की शादियाने बजा रहे होते हैं, कहते हैं हमने कौम के लिए सस्ता कर दिया। भाई आपने किया ही क्या है? आपकी कंट्रीब्यूशन ही क्या है पंजाब के लिए? अगर इस पाकिस्तान के लिए किसी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है तो उस काश्तकार की है। मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर पाकिस्तान के लिए कोई कुर्बानी दे रहा है तो वो किसान ही है, या हमारे बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो सिपाही है, वो कुर्बानी दे रहा है। आप लोगों की कोई कुर्बानी नहीं है। मैं इसीलिए 2012 से कह रहा हूं कि फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। ये पाकिस्तान अगर आज खुशहाल है और मजबूत है तो सिर्फ इस किसान और जवान की वजह से है। वरना आज जो किसान के साथ किया जा रहा है कि कल से पकड़ धकड़ शुरू होगी ट्रकों की। कल से कहा गया है कि काश्तकार अपने घर में 25 मन से ऊपर गंदम नहीं रख सकता, अपनी उगाई हुई गंदम नहीं रख सकता। अंदाजा कर ले, जिसने खर्चा किया, जिसने खाद खरीदी, जिसने रातों को पानी लगाया, नहीं देखा सर्दी में कोहरा पड़ा है, सांप है, बिच्छू है, हर चीज का मुकाबला करके आपके लिए गंदम उगाई। आज फूड डिपार्टमेंट कहता है आप नहीं रख सकते, हम मारे कहें। जबकि पिछले साल यही जबरदस्ती 3000 में उठा के फूड फ्लोर मिलों को 3500, 3600, 3800 में इन्होंने बेच के पैसे कमाए। काश्तकार ने तो कभी करप्शन नहीं की। काश्तकार के ऊपर तो रिश्वत लेने का कोई इल्जाम नहीं है। काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ इस जमीन का सीधा चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचा रहा है। इस नैब खुदा को तंग मत करो, ये मुल्क यही चला रहा है, आइंदा भी ये मुल्क यही चलाएगा। उसकी वजह है कि जब पाकिस्तान बना था, सबसे ज्यादा जो उसमें कुर्बानियां देने वाले थे वो हमारे बुजुर्ग किसान ही थे। उस वक्त ये बहुत कुर्बानियां देके जब मुल्क बना है। हमें तो ये चाहिए था कि आज मिल बैठ के ज़राअत को आगे लेके जाते। जब इनके अपने मामलात हो, तनख्वाहें बढ़ानी हो, तो उस वक्त पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग सब इकट्ठे होते हैं तनख्वाहें जब बढ़ानी हो। जब पाकिस्तान की मईशत का सवाल हो, पाकिस्तान के किसान का सवाल हो, पाकिस्तान की ज़राअत का सवाल हो, पाकिस्तान के अमन व अमान का सवाल हो, उस वक्त इनके आपस में तलखी होती है, आपस में बात भी नहीं करते। यानी ये ज़ात के लिए इकट्ठे हैं, यानी 600% तनख्वाहें भी बढ़ाई गई। शर्म ना आई इनको उस वक्त कि ये गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 10 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। काश्तकार के जाके देखे तो सही, काश्तकार के हालात क्या है इस वक्त। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं कि बहुत सारे काश्तकारों ने अपनी बच्चियों की शादियां मंसूख की है। जब उसे उम्मीद होती है कि मेरी फसल आ रही है, गंदम आ रही है, चावल आ रहा है, कपास आ रही है, मुझे पैसे आएंगे, मैं उसके हाथ पीले करूंगा। अब तो काश्तकार के पास बचा ही कुछ नहीं है, जमीनें हैं वो बेच रहा है। आज भी वक्त है हम सब पाकिस्तान के लिए सोचें, हम सब पाकिस्तान के लिए बात करें। और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। हम बचपन से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जैसे गर्दाने होते कमले भी सियाने। आज इस जंग में अगर हम सुकून की नींद सोते, खाना खा के सोते रहे, तो उसकी वजह यह है कि हमारे घर खाने की गंदम थी, इस किसान की उगाई हुई। अल्लाह का दिया और रिज़्क़ हमारे पास मौजूद था। डरो उस वक्त से, डरो। अब बाहर से भी आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। यूरिया बाहर से आपको नहीं मिलेगी, डीएपी आपको बाहर से नहीं मिलेगी, गंदम आपको बाहर से नहीं मिलेगी। जहाज लाने के रास्ते बंद है।
हमें अब और तरीके से सोचना होगा अपने मुल्क के लिए। मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन भी यही है, मेरा शौक भी यही, मेरा ज़राअत के अलावा और कोई कारोबार नहीं है। हमें कुदरत ने बहुत नवाजा है, लेकिन हमारी अपनी नीयतें ठीक नहीं है, हमारी अपनी सोच सही नहीं है। हमें चाहिए कि हम ज़राअत में अच्छे लोगों को लेके आए, ज़राअत में अच्छे लोगों को बिठाएं जो अहलियत रखते हो। फूड डिपार्टमेंट में आपके पास बहुत सारे एमपी है जो जिम्मेदार हैं, आप उनको लेके क्यों नहीं आते? सलमा भट्ट साहबा को क्या पता है ज़राअत क्या है, उसको क्या पता किसान के हालात क्या है, उसको क्या पता कि आलू की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, गंदम की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसको क्या पता चावल की कितनी किस्में हैं, काश्तकार वो चावल किस तरह उगाता है। एक चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, उसने कहा था कि मैंने पूरी लाइफ में एक दफा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशतर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए, लाशों के अंबार लगाए, खोपियों के मीनार बनाए, वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने अपने वज़रा के सामने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ पे किसी लायक के ऊपर नलायक नहीं बिठाया। हमारे साथ वो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है जिसको चंगेज खान कहता था जुल्म। लेकिन आज हमारे सामने 25 करोड़ आवाम है और ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। हम काश्तकार आज भी चाहते हैं कि हम इस मुल्क की तरक्की में जितना हिस्सा डाल सके डालें, और हमारा फर्ज बनता है। मैं हुकूमत से, अपोजिशन से, सबसे गुजारिश करता हूं कि हमसे ये मुल्क बंद मत करवाओ, ये फिर नहीं खुलेगा। ये काश्तकार के बारे में मैं आपको हल्फन खुदा की कसम बता के जा रहा हूं कि वो अपने बच्चों को ज़राअत में आगे शामिल नहीं कर रहा, उसके बच्चे ज़राअत में नहीं आ रहे। ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन में बता के जा रहा हूं, आप चेक कर लें, उसके बच्चे ज़राअत में नहीं आ रहे। वजह, ज़राअत बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। जब काश्तकार के घर पड़ी गंदम पे, जब पीरा फोर्स या बाकी पुलिस जंप लगा के दीवार क्रॉस करके अंदर जाती है, तो उसका सीना चाक होता है उस वक्त काश्तकार का। आप यकीन कर लें, कल जब ये खबर मिली कि क्रैकडाउन कर दिया फूड डिपार्टमेंट ने, मुझे ऐसे नहीं लगा कि मेरी कमर में खंजर घोंपा गया काश्तकारों, जो मुझे सब काश्तकारों ने बताया। लगता यह था कि हमारी कमर में ब्रश मारा इन्होंने। भाई इनकी कंट्रीब्यूशन ही क्या है, इनका काम ही क्या है? अब देखिए ये कौन सा तरीका है कि डीजी फूड से आम काश्तकार मिल नहीं सकता अपना दफ्तर छोड़ के, वो सीएम ऑफिस में बैठा है। कभी ऐसा हुआ दुनिया में? मुझे किसी एक मुल्क का बता दे, किसी एक मुल्क का बता दे। भाई दफ्तर तुम्हारा 4 लिटर रोड पे है, वहां बैठो, वहां तुम्हें काश्तकार आके बताए क्या मसला है। ना काश्तकार राब्ता कर सके, ना गेट इंटर कर सके, ना तुमसे मिल सके। अपनी मर्जी से लोगों को बुला के मिलना, मर्जी के लोगों से बार्गेनिंग करना, बातचीत करना। तो काश्तकार करे तो करे क्या? हमने तो उसे ये तो नहीं कहा कि हमें बारदाना दो। भाई अगर सप्लाई एंड डिमांड बराबर हो गई है कि हमारी जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड है, तो फिर बिकने दो, फिर सेल होने दो, फिर कानून के मुताबिक काम होने दो, फिर आके रुकावट। यानी फूड डिपार्टमेंट बना है काश्तकार के इस्तेहसाल के लिए, फूड डिपार्टमेंट बना है ज़राअत की तबाही के लिए, फूड डिपार्टमेंट बना है पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। मैं कहता हूं 3 साल का हिसाब निकालो, बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ इस मुल्क की मईशत को। सिर्फ एक साल में 6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। बहरहाल ये हमारी इल्तिजा थी जो हमने अपनी ख़त्म की, और अगर 3 दिनों में हमारी बातचीत ना हुई तो हम पूरे मुल्क को बंद करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि फूड डिपार्टमेंट ने हमें कभी किसी मीटिंग में नहीं इनवाइट किया। हमारे रब्ता करने के बावजूद, हमारी आज तक
कोई ऐसी बाकायदा नोटिफाई मीटिंग उनसे नहीं हुई आज की डेट तक। टेलीफोन गुफ्तगू होगी ख़त्म, नोटिफाई मीटिंग जिसका कोई मिनट्स तय हो वो मीटिंग नहीं हुई। रहा सवाल एहतजाज का, तो मैंने 3 दिन बाद हम बाकायदा डेट देंगे और ऐलान करेंगे और यहीं आके करूँगा मैं जी। सर मोस्टली जिनका डायरेक्टली ज़राअत से ताल्लुक़ है वो हमारे साथ राब्ते में है जी। बस 9 मिनट हो गए, 3 मिनट बाद।